Hello, good evening, everyone. Welcome back to my channel Stop, Reflect, and Go. I hope you all are fine at your places. I hope you all are doing good. The Sattvic Revolution पढ़ रही हूँ मैं. 7 हैबिट्स दिए हैं टू डिस्कवर पीक हेल्थ एंड जॉय इन योर लाइफ. आज पहला हैबिट शेयर करूँगी. 3 चीज़ें उसमें एड्रेस करूँगी. पहली हैबिट ये है कि हाउ टू क्लीन, कीप योर इनर सिस्टम क्लीन. उसमें 3 चीज़ें एड्रेस करूँगी. पहला, हमारी बॉडी को गंदा क्या करता है. सेकंड, व्हाट इज़ द बेस्ट क्लीनर, कहाँ पे मिलता है ये, किसी क्लिनिक में मिलता है, किसी हॉस्पिटल में मिलता है, कहाँ मिलता है. और थर्ड, एक ऐसी प्रैक्टिस जहाँ आप अपने आप को चांस देते हो टू कीप योर इनर इंटेस्टाइन बॉडी क्लीन. सारी बीमारियाँ छोटी से बड़ी हमारे गट से शुरू होती हैं. हमारा गट अनक्लीन है, हमारा इंटेस्टाइन अनक्लीन है. वहाँ पे टॉक्सिन एक्यूमुलेट होते 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 पहले छोटी चीज़ें आती हैं, सिम्टम्स आते हैं, मैनिफेस्ट होते हैं. लेथार्जी, ठीक है, आपको ब्लोटिंग, बहुत हल्की हल्की चक्कर से आना, ये छोटी छोटी चीज़ें आएंगी. उसके बाद यही चीज़ें मैनिफेस्ट होके बड़ी चीज़ें बन जाती हैं. आपका डायबिटीज़, आपकी हाइपरटेंशन, आपका कुछ भी लगा लो. तो पहले तो समझ लें कि बॉडी गंदी ही क्यों होती है. जब हम नॉर्मल खाना खा रहे हैं, घर का खाना खा रहे हैं, तब तो ठीक है. जो भी फ्रूट्स खा रहे हैं, अपना वेजीज खा रहे हैं, जो कि हमको खाना चाहिए, हम सबको पता है. बट येस, अ रिमाइंडर इज़ ऑलवेज इम्पॉर्टेंट. तो ये रिमाइंडर मैं आपको दे रही हूँ. तो अगर जब हम ये सब चीज़ें खा रहे हैं तो ठीक है, हमारे जो विटामिन मिनरल्स हैं वो अब्जॉर्ब होते हैं. बाकी जो अनवांटेड फूड है दैट गोज़ आउट. बट व्हाट इफ when we overburden our system with the greasy foods, with the fried foods, with processed foods, with packets food, and तो जब वो हमारे स्टमक में जाता है, तो जब कोई चीज़ को हम ओवरबर्डन करते हैं, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को बहुत काम करना पड़ता है. प्लस वो सोचता है यार ये कहाँ से आ गया खाना, अब इसको कैसे डाइजेस्ट करना है. आवर डाइजेस्टिव सिस्टम स्ट्रगल to digest the excessive amount of food that gets inside our stomach. तो इससे क्या होता है ना, अनडाइजेस्टेड फूड जो हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक में रहता है, और 9 से 12 मीटर का हमारा जो डाइजेस्टिव ट्रैक है, 9 मीटर लॉन्ग, 9 मीटर. और ये कहाँ कहाँ जो ये अनडाइजेस्टेड फूड रह जाता है, और अगर हमारी हैबिट्स ऐसी ही हैं, हम खाते जाते हैं, और ये जो टॉक्सिन है ना, ये हमारे इंटेस्टाइनल कैनाल्स में जाके चिपक के वहाँ पे थोड़ा 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 करके वो टॉक्सिन्स जमा होते होते एक थिक लेयर बन जाती है हमारी इंटेस्टाइन में. और उसके बाद यही चीज़ें डिज़ीज़ में मैनिफेस्ट. हमारे जो टिश्यू है उसका खाना क्या है, उसका खाना ब्लड है. और ब्लड कहाँ से बन रहा है, जो हम खाना खा रहे हैं. और जब हम खाना गंदा खा रहे हैं तो ब्लड भी अनक्लीन है, ब्लड भी गंदा ही बन रहा है, और वो गंदा ही ब्लड हमारे टिश्यूज़ और सेल्स में जा रहा है. एंड देन आवर बॉडी इज़ ओपन टू डिजीजेस. तो ये तो बहुत बात हो गई कि हमारी बॉडी को गंदा क्या करता है. दूसरी चीज़, व्हाट इज़ द बेस्ट हीलर, और ये कहाँ पे मिलता है. तो आप ये समझो कि हमारी बॉडी में इतनी ताकत है कि वो एक टूटी हुई हड्डी को जोड़ सकता है. तो क्या हमारी बॉडी में इतनी ताकत नहीं होगी कि कोई भी डिजीज़ अगर हम में है, या कोई भी चीज़ हमें परेशान कर रही है, उसको हील करने की ताकत हमारी बॉडी में नहीं होगी. येस, ऑफ कोर्स है हमारी बॉडी में. और इस हीलर को मॉडर्न साइंस में बोल देते हैं लाइफ फोर्स. ठीक है, इसको एंशियंट ट्रेडिशनल चाइनीज़ मेडिसिन में इसको ची बोला जाता था, CHI. एंशियंट ग्रीक में इसको न्यूमा बोला जाता था. एंशियंट इजिप्ट में इसको का बोला जाता था. साइंस रेफर टू एज होम्योस्टेसिस. और जो आज मॉडर्न मेडिसिन है उसको लाइफ फोर्स बोलते हैं, या हम बोल सकते हैं हिंदी में प्राणा शक्ति. हमारी बॉडी में जो प्राणा शक्ति है. आगे समझने से पहले एक चीज़ बताना चाहूँगी, या एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगी. एक सड़क है जिसको जो टूटी हुई है और उसको रिपेयर करने की ज़रूरत है, तो उसके मतलब
कैसे रिपेयर होगी? वो पूरा दिन तो उसके ऊपर ट्रैफिक चलती रहती है, गाड़ियाँ आ रही हैं जा रही हैं, तो ऐसे में उसकी जो रिपेयरिंग है, उसकी जो मरम्मत है वो पॉसिबल नहीं है। मरम्मत करने के लिए हमें गाड़ियाँ रोकनी पड़ती हैं, और ये गाड़ियाँ हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए फूड है। ठीक है, अगर कोई भी डिजीज़ आपको कुछ है, अगर कुछ भी आपको परेशान करता है, तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा? जो हम सुबह ही उठते चाय बिस्किट, उसके बाद आजकल बहुत सारी टर्म्स आ गई हैं, प्री मील पोस्ट मील, ये वो, पहले ये खाना है, उसके बाद ब्रेकफास्ट, देन लंच, देन इवनिंग स्नैक्स, डिनर, पूरा दिन चलता जा रहा है। एंड डिनर ऑल्सो वी आर हैविंग 10 to 11 PM। तो प्राणा शक्ति जो है, या जो लाइफ फोर्स जो हम बात कर रहे हैं, दैट नीड सम टाइम टू क्लिन्स आवर बॉडी। So the second magic this book is giving to keep your inner system always clean is to have your dinner before 7 PM। ये आपके साथ शेयर कर रही हूँ फोटो, देखो। when we have food at 10 PM, तो ये इतना टाइम तो हमें डाइजेशन में लग जाएगा, और हमारा क्लीनिंग प्रोसेस सिर्फ 2 घंटे। तो क्या आपको लगता है कि सिर्फ 2 घंटे चाहिए हमारी बॉडी को क्लीन अप करने के लिए? और ये अब सेकंड पिक्चर है, जहाँ पे हम 7 o'clock अगर हम खाना खा लेते हैं तो डाइजेशन यहाँ पे रुक जाती है, और उसके बाद काफ़ी आवर्स की विंडो है हमारे पास हमारी बॉडी को इनर क्लीन करने के लिए, लाइफ फोर्स को इनर हीलिंग देने के लिए। और एक बोनस सजेशन ये इस हैबिट में दे रहा है, टू क्लींस योर सिस्टम इज़ टू हैव ऐश गोट जूस। ये ग्रीन कलर का एक वेजिटेबल है, और जिसको सफ़ेद पेठा भी बोल देते हैं। अभी मैं रिसेंटली जब मैं अभी गई थी ईशा योगा फाउंडेशन, आई हैड दिस, क्योंकि ये सेंटर्स जो होते हैं आपकी मन तन की शांति के लिए, और तन मतलब बॉडी की भी डिटॉक्सिफिकेशन के लिए, जो उनके कैफ़े थे वहाँ पे पाइनएप्पल जूसेस एंड ऐशकोट जूसेस थे वहाँ पे, टू क्लिन्स योर इनर सिस्टम, ताकि आपका अंदर सब शांत हैं तो यहाँ पे भी शांति बने। तो मैंने 2-3 दिन वो लिया, एंड इट वाज, उसका टेस्ट कुछ नहीं था, पर वो देवर एडिंग ब्लैक पेपर एंड सॉल्ट इन इट, एंड इट्स सेइंग कि ऐशकोट जूस हो सकता है दिन में हफ्ते में 2 बार ले लो, और इट एक्ट एज अ मैग्नेट। जो भी वेस्ट एक्यूमुलेट हुआ है अपने इंटेस्टाइन में या कहीं पे भी बॉडी में, डाइजेस्टिव ट्रैक में, तो वो मैग्नेट की तरह एक्ट करता है, और जहाँ जहाँ से वो जाएगा अब गंदगी साथ लेके इट विल गो आउट। सुबह सुबह नेरने पेट इसको आप ले लो, और इसको जब 1 गिलास ले लिया है तो उसके 1-आधे घंटे के बाद कुछ नहीं खाना है, और उसके बाद अपना जो भी डेली का रूटीन है वो शुरू कर सकते हो। तो दिस वाज ऑल अबाउट फर्स्ट हैबिट। ये हैबिट्स ही हैं जो हमारी लाइफ चेंज करेंगी, ये हैबिट्स ही हैं जो हमें इनसाइड आउट हेल्दी बनाएंगी, खुश रखेंगी हमें। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस, स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट हैबिट्स। थैंक यू।